नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास और फेसबुक पेज में। आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल क्लास चल रही है हमारी एसएससी जीडी यूपी पुलिस और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उनके लिए। तो आप नए हैं तो जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बीच में बातें करेंगे, फिलहाल इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब भारतीय राज्य में क्या है? तो इसका मतलब होता है किसी निश्चित धर्म। देखो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब बस इतना समझने का कि उस देश ने, उस राज्य ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया, सभी धर्मों को उसने क्या किया है, समानता दे दी है। तो भारत इसलिए ना हिंदू देश अभी फिलहाल तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब आगे चल के देखेंगे क्या होगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10 होती है। कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, तब ही लोकसभा राज्यसभा लगती है, नहीं तो उस दिन के लिए वो स्थगित कर दी जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। देखो, एक बटे मतलब ऐसे समझें, एक सीट तो 6 साल के लिए है, बट एक जो सीट 6 साल के लिए है, 2-2 वर्ष के लिए एक कैंडिडेट उस पर चुना जाता है। इतना आपको याद रखना है। राज्यसभा की चुनाव हेतु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के इतना पूछ रहा है। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। आप 30 वर्ष के हैं तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। कुल मिलाकर जो 545 सीटें होती है ना, इसमें 543 + 2 ऐसा लिखा रहता है। अब देखिए कैसा फंडा है। यदि 2 आंग्ल भारतीय ऑलरेडी चुनाव लड़के जीत के आ जाते हैं तो फिर उनको मनोनीत नहीं करना पड़ता। यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को मनोनीत करते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अब कैसे भैया बता दूं। उपराष्ट्रपति जो है, एक्चुअली वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ऑटोमेटिकली वो सभापति बन जाता है, इतना आपको याद रखना। अध्यक्ष बन जाता है बिना चुनाव लड़े। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, ना कि वो राज्यसभा के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन हैं? दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपको पता होगा, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी हैं। और इन्हीं के बर्थडे में या जयंती को ही हम टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की अनुमति देता? कुल मिलाकर राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है, लेकिन मानने के लिए उसको बाध्य नहीं है। आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यदि राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंध में कोई विवाद है, उसको सुलझाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होना चाहिए? 35 ईयर कंप्लीट हो गए, मतलब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा पद है भारत में, तो वही प्रथम नागरिक होगा। ऐसे ही राज्य का कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कुल मिलाकर जो संसद है ना, साल में 2 बार तो लगेगी, 6-6 महीने में, ये कंपलसरी है, ये लगना ही पड़ेगा। ये संविधान में लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप सांसद बन गए हैं और संसद लग नहीं रही है, देश के मेन मुद्दों पे बात नहीं होगी, 2 बार तो लगेगी। भारतीय संसद में शामिल है कौन कौन? ये क्वेश्चन बहुत आता है। संसद एक्चुअली लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही बनती है, बता दें
तो राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे ना, तो जब तक कानून नहीं बनता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार। उपरोक्त कथन संदर्भित है। कुल मिलाकर आपसे इतना पूछेगा कि किस आर्टिकल में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण की बात करी गई है। आर्टिकल 48A। इतना आपको याद कर लेना। 48 समान कार्य के लिए समान वेतन। हम बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें ही ये सुनिश्चित किया गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? नीति निर्देशक तत्व इसलिए बने हैं क्योंकि हम लोगों का सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। ये आपका क्या अधिकार है एक तरीके से। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? कुल मिलाकर आप बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51, और 51 का में तो आपको पता है आपके मूल कर्तव्य हैं 11। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अलग अलग, जैसे ग्राम सभा की बात अलग है, ग्राम पंचायत अलग है, समान कार्य के लिए समान वेतन, पर्यावरण संरक्षण, आप उसको पढ़ेंगे ना डिटेल्स में, तो 36, 37, 38, 39 चले ऐसा करके 51 तक पढ़ना। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका विधिक अधिकार है। विधिक मतलब कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब ये मूल कर्तव्य से मूल अधिकार से हटाकर इसको ऐसा विधिक कानूनी अधिकार बना दिया है। और ये आर्टिकल 300 का या ए में है, 300 का या 300A में ये चला जाता है इसको। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है? 19 से लेकर 22 तक में है। आपको लगभग 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलते हैं। आप जब उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा स्वतंत्रता आपको कौन कौन सी है, क्या क्या। आप उसको डिटेल्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप इतना फिलहाल याद रखो कि 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है और 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अस्पृश्यता कानून बोल सकते हैं? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में छुआछूत संबंधी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका उन्मूलन की बात करी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका आपके मूल अधिकार का क्या करती है? संरक्षण करती है, उनको सेव करती है। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? सिर्फ आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कर सकते हैं, और उसमें ही जीने के अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मतलब आपके पास ये अधिकार तो रहेगा। संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता? ये क्वेश्चन बहुत आता है। आर्टिकल 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। संविधान के आर्टिकल 370 किस राज्य में लागू होगा? हालांकि अब बता दें ये 370 अब जा चुका है, जम्मू कश्मीर के लिए थी 370 और 35A, ये दोनों ही फिलहाल खत्म कर दी गई है, मतलब एक देश एक संविधान। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका। देखो अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एक तो स्टेट मतलब राज्य की होती है और एक सेंट्रल की होती है, पर भारत ने एकल नागरिकता ली है। भारत में जन्म लिया है तो आपको नागरिकता मिलेगी, सभी स्टेट की एक ही नागरिकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार है? मोस्ट IMP क्वेश्चन, IMP डाल लो और लिख लो। वोट देने का अधिकार देता है आर्टिकल 326, अच्छे से याद करना। 326 में वोट देने का अधिकार। अब देखो वोट देने का अधिकार भी कैसा अधिकार है भैया? क्या आपके क्या बोलते हैं, वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है या और 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? तो बता दें, वोट देना या ना देना आपके ऊपर है। कोई भी पॉलिटिशियंस आपको वोट देने या ना देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, वो आपका अधिकार है। तो 326 में याद रखना, वोट देने का अधिकार संविधान के 326 में। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है तरुण GK क्लास, और मेरी इंस्टाग्राम ID भी यही है। तो यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बस आपको टाइप करना है तरुण GK क्लास, मैं आपको दिख जाऊंगा। और यूट्यूब चैनल मेरा ही सब्सक्राइब करें, मेरे नाम से बहुत सारे फर्जी यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, उनको सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। लगभग 16 साल 11 महीने और कुछ दिन रहे हैं, आपको इतना याद रखना है। और पद पर रहते हुए वो चले गए थे।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। देखो क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। आजकल सबको पता है राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं। वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। कैसे घुमाते हैं? बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में 2 हो गए और राज्यसभा में 12, मतलब टोटल कितने हो गए? 14। पर राज्यसभा में कितने लोग को मनोनीत करते हैं? 12। इसको स्पेशली याद रखना। आर्टिकल 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। समानता का अधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? मोस्ट एमपी गोवा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने सबसे ज़्यादा रेलवे में इसको देखा हुआ है, इतनी बार आया हुआ कि जो समान नागरिक संहिता सभी लोग जो वहाँ के हैं उनके लिए एक कानून गोवा में ही सबसे पहले लागू हुआ है ना। अब देश में धीरे धीरे लागू हो सकता है, सरकार कानून बनाने वाली, लेकिन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है गोवा। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली। वीडियो अच्छा लगा हो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और दिल वाली बटन को प्रेस करें।